नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में प्रतिदिन की तरह आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शैक्षिक विकास के सिलसिला में वो आपके जो भारत में शैक्षिक विकास कैसे कैसे हुआ, इसी श्रृंखला में आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राय अधिकतम एग्जामों में, यहाँ तक कि वनडे एग्जाम्स में भी जो आप बच्चे देते हैं शिक्षा के अतिरिक्त जुड़े हुए, उनमें भी कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। आज का जो हेडिंग है शैक्षिक विकास हेतु प्रमुख संवैधानिक प्रावधान पार्ट 1। यह बड़ा टॉपिक है, अतः इसे हम लोगों ने आपकी सुविधा के अनुसार 2 पार्ट में इसको रखने की कोशिश की है। यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो कि यूजीसी नीट के फर्स्ट पेपर के साथ साथ और जो एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए, सेकंड पेपर में जो देते हैं उनके बच्चों के लिए, यहाँ तक कि सोशियोलॉजी के पेपर के लिए, बाकी अन्य विषयों के लिए भी आपके बहुत ही काम के टॉपिक रहते हैं। साथ ही साथ सीटेट के लिए, यूपी टेट और एसटेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है और लगभग एक टॉपिक पूछा ही जाता है। साथ ही साथ जो आपके टीजीटी पीजीटी, विशेष रूप से पीजीटी जैसे आपके एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए, सोशलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए, बाकी कुछ एक विषयों के और भी लिए, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ डीएसएसबी के बच्चों के लिए और बीटीसी और यहाँ तक कि बीएड के भी रेगुलर बच्चों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और अगर देखा जाए तो रेलवे की परीक्षाओं के साथ साथ एसएससी की परीक्षाओं के साथ जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें शिक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधान अन्य प्रावधानों की अपेक्षा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखा जाता है कि आपका शैक्षिक विकास हेतु हमारे प्रमुख संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि ये संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें विशेष रूप से आपको, जैसे अन्य चैनलों पे आपको क्या मिलेगा, वह आपका क्रम में उतना नहीं मिलेगा। अतः यहाँ पे हम लोगों ने आपको कैसे कैसे संवैधानिक आपके जो शैक्षिक विकास हुआ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, इसे हम लोगों ने सीक्वेंस में यानी क्रम में लेने की कोशिश किया है। साथ ही साथ लगभग उन्हीं टॉपिक्स को लिया है प्रावधानों में जिससे कि लोग लगभग प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यद्यपि एकाध दो पॉइंट यहाँ पर परोक्ष रूप से भी उस तरफ संकेत करेंगे, लेकिन प्राय प्रयास किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से संवैधानिक अनुच्छेद शैक्षिक विकास के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हीं प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत लिया है। अतः इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आइए देखने और समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके क्रम संख्या में है अनुच्छेद, संवैधानिक अनुच्छेद कैसे कैसे आपका शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इनकी जो मुख्य बिंदु है वह क्या क्या इन अनुच्छेदों से संदर्भ में है, इनको ध्यान में रखा गया है। आइए देखा जाए। तो सबसे पहले आपका जो शिक्षा संबंधी जो प्रमुख प्रावधान के रूप में आपके आते हैं वह अनुच्छेद 15, 1 और 2 आपका यह शैक्षिक विकास से संबंधित है। कैसे इसके मुख्य बिंदु के रूप में समझेंगे, आइए। तो इसका जो प्रमुख आपका मुख्य बिंदु है कि धर्म, जाति, ये आपका अनुच्छेद 15, 1 व 2, धर्म, जाति व लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक को शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता में विभेद करने पर रोक लगाता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता से रोक नहीं सकते हैं। अगर ये विभेद करते हैं तो इस पर यह प्रावधान क्या करता है, अनुच्छेद रोक लगाता है। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 15, जो कि शैक्षिक विकास में अनुच्छेद 15 का 3 और जो 4 खंड है वह इससे शैक्षिक विकास से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है ये प्रावधान, आइए देखते हैं। महिलाओं, बच्चों व सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान करने पर किसी भी प्रकार की रोक के न होने की व्यवस्था करता है। अर्थात यदि आप इन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साथ साथ सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्गों के लिए अगर विशेष प्रावधान करने पर किसी भी प्रकार की रोक न होने की व्यवस्था करता है, यानी आप निर्बाध गति से उसे संचालित कर सकते हैं जहाँ पे इनके क्या हो कि शैक्षिक हित बाधित न हो। तो यह आपका अनुच्छेद 15, 3 व 4 यह प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 क्या कहता है। आपका अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का आधार प्रदत्त किया गया है, यानी हम अपनी मर्जी के अनुसार जो भी चीजें हैं वो बोलते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं।
जो मैंने कहा ना कि जो परोक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है। यहाँ पर यह अनुच्छेद 15-19 के बारे में स्पष्ट कर देना कि डायरेक्ट रूप से उसकी वकालत नहीं करता, लेकिन जो अभिव्यक्ति का आधार है वो क्या है कि आपका या उसमें नागरिकों के व्यक्ति का जो आधार प्रदत्त करता है या प्रावधान अनुच्छेद 19 वो परोक्ष रूप से शिक्षा के अधिकार की ओर ही संकेत करता है। अमूमन इसमें से प्रश्न कम पूछे जाते हैं। अब आइए अनुच्छेद 21 और 21A बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है ये अनुच्छेद 21? देखते हैं हम लोग। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। इस स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया है। अर्थात इसको अगर हम सरल भाषा में इसको अगर हम समझे अनुच्छेद 21 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप प्राण व दैहिक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है और उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, तो इसी तरह से अधिकार को क्या मान लिया गया? शिक्षा का अधिकार भी व्यक्ति के जीने के अधिकार के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार में आता है। अर्थात कि आप जैसे प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते, जीने के लिए बहुत सी चीजें अनिवार्य हैं, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक लंबी बहस के बाद इसे भी स्वीकार किया कि शिक्षा का अधिकार को भी इसी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाए। प्रायः यह आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अतः उम्मीद है कि इसके जो व्यवहारिक अर्थ हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 21 से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? सरकार को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी जो संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अनुच्छेद 1 हम लोग इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अनुच्छेद 21 और विशेष रूप से 21 से कि वह जो 6 से 14 वर्ष तक की बात करता है इसका क्या मतलब है, और निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का हमारे यहाँ विकास कैसे हुआ, किस किस तरह से प्रावधान है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और यह अनुच्छेद आपका क्या कहता है कि संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत क्या है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कि आपके जैसे केंद्र और राज्य के जो बंटवारा हुआ है कि इतने प्रतिशत इतने आधार पर, लेकिन सबको क्या करेगा कि देना ही है। इसको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आपको प्रदान करानी ही होगी। आगे नेक्स्ट क्या है आपका अगला अनुच्छेद 28 1, 2 व 3 शिक्षा से संबंधित है। क्या कहते हैं इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिया जाना अनुमन्य नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर आता है कि यह आपके द्वारा पोषित संचालित जो संस्थाएं हैं उनमें आप धार्मिक शिक्षा की वकालत दिए जाने की वकालत यह नहीं करता है, विरोध करता है उस चीज का। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 29(2) जो कि यह भी शैक्षिक विकास या शिक्षा के विकास से ही संबंधित है, आइए इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है यह प्रावधान? सरकार द्वारा संचालित अथवा अनुदान प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी आप क्या करेंगे, किसी को धर्म के आधार पर, जाति आधार पर अथवा भाषाई आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते हैं किसी भी सरकार द्वारा संचालित अथवा अनुदान प्राप्त किसी भी संस्था में। और प्रायः सीटेट में इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्नकृत रूप में पूछे जाते हैं। जब हम लोग सीटेट के प्रश्नों को लगवाएंगे तो वहाँ पे आपको इन प्रमुख बिंदुओं के विशेष रूप से भाषा के संदर्भ में अलग से हम कुछ वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज लिस्ट है आपके पास, और उसके साथ साथ जो हम भविष्य में बनाएंगे सभी बिंदुओं पर, तो आप उन वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। लगभग संपूर्ण जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि संवैधानिक अनुच्छेद और मुख्य बिंदु यानी संवैधानिक विकास के प्रमुख संवैधानिक प्रावधान किस किस तरह से हमारे यहाँ कौन कौन से अनुच्छेद शिक्षा से संबंधित हैं, क्या क्या वो मुख्य बातें कहते हैं, क्या क्या वो तथ्य रखते हैं, क्या क्या उनमें जो स्थापनाएं की गई हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खास करके जो हायर एजुकेशन जो इंटरव्यू से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी इन प्रमुख शैक्षिक प्रावधानों के बिंदुओं के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं।
अतः आपको इसीलिए लिखित रूप में ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और आपसे उम्मीद की जाती है हमारे इस वीडियो को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए